Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my new web series of Study in Germany with Amritpal. This is the second part. First part we have made in 2021. बहुत सारे बच्चों ने उस वेब सीरीज़ का लाभ लिया और जनरली जो वेब सीरीज़ आती है वो नेटफ्लिक्स में, अमेज़ॉन में, उन सब OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है। 2021 में वो पहली वेब सीरीज़ थी एजुकेशन सेक्टर में जो स्टडी इन जर्मनी विद अमृतपाल थी और बहुत सारे बच्चों ने उस वेब सीरीज़ का लाभ लिया था। 13 डिफरेंट एपिसोड्स थे विथ केस स्टडीज़। हमने बताए थे कि कैसे आप स्टूडेंट कॉलेज में जाना है, कैसे बैचलर्स में जाना है, कैसे मास्टर्स में जाना है और इंडिया में अगर आपने 12th किया है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है जर्मनी में, वो बताया था केस स्टडीज़। जो बच्चों के रिजेक्शंस आए थे, जिनको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में से एडमिशन नहीं आया था, हमने उनको कैसे हेल्प किया और कैसे उन बच्चों का एडमिशन आया और मल्टीपल एडमिशन्स आए जर्मनी से। तो वो था पूरा केस स्टडीज़ के ऊपर पूरा वेब सीरीज़ हमने बनाया था। सेम वेब सीरीज़ पार्ट 2 हम लोग लेके आए हैं। थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोग इस वेब सीरीज़ को प्रेजेंट करेंगे और इसमें भी हम लोग रियल केस स्टडीज़ बताएंगे, रियल लाइफ केसेस बताएंगे। क्या आपको ध्यान रखना है अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो। तो ये वेब सीरीज़ में हम लोग इसलिए न्यू वेब सीरीज़ बना रहे हैं क्योंकि 2021 से 2024 तक बहुत सारे जो है रूल्स जर्मनी में चेंज हो गए। STS आ गया, APS आ गया, वीज़ा कैटेगरीज चेंज हो गई। वीज़ा के अंदर पहले आपको एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देने पड़ते थे, आज वो इंटरव्यूज़ नहीं है। अभी आपको VFS में जाके सिंपल एक वीज़ा फाइल सबमिट करना होता है और जनरली आपको वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता है। अगर आपको वीज़ा इंटरव्यू आता है तो एम्बेसी में जाके एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आपका डिसीजन आता है। और ऐसी नवी कैटेगरीज भी आ गई है, नवी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई है कि जो जर्मन डिग्री और नॉन जर्मन डिग्री प्रोवाइड करती है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर प्राइवेट में जाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी जर्मन डिग्री प्रोवाइड करती है, कौन सी नॉन जर्मन डिग्री प्रोवाइड करती है। नॉन जर्मन मीन्स अगर या तो वो डिग्री होगी यूके की या तो जो भी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री एसोसिएटेड होगी उस कंट्री की आपको डिग्री जो है दी जाती है। सो ये सब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे कंपनी में जो बच्चे पूछते हैं फ़ोन करके। गुजरात का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है रिलेटेड टू स्टडीइंग अब्रॉड और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये बताइए, ये बताइए। और वो वेब सीरीज़ अभी 3 साल से बहुत पुराना हो चुका है। हमने सोचा कि इसको नया बनाते हैं, नई केस स्टडीज़ है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। जैसे कि आपको पता है 2010 में मैं जर्मनी गया था अपनी स्टडीज़ के लिए, जर्मन लैंग्वेज के लिए, और आज मैंने हज़ारों से ज़्यादा बच्चे जर्मनी जो है वो प्लेसमेंट कर चुका हूँ। मैं उनके बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और सिर्फ अच्छी डिग्रीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग गए हैं। ये आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस हो गए, रिव्यू वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि क्यों जर्मनी सेलेक्ट कर रहे हैं। आज जर्मनी बन चुका है नंबर 1 डेस्टिनेशन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। यूएस जर्मनी वो तो हमेशा से चलता आ रहा है, बट जो पहले कनाडा के लिए लोग जा रहे थे बहुत सारे, आज कनाडा कोई नहीं जाना चाहता है। जॉब क्राइसिस है वहाँ पर, हाउसिंग क्राइसिस है वहाँ पर, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आज कनाडा स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं। तो आज जर्मनी एक इम्पॉर्टेंट, एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है उन बच्चों के लिए जो जेन्युइनली जर्मनी या तो यूएस जाके पढ़ना चाहते हैं या तो जो सिंपल कहते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक जर्मनी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। तो ये वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, जानने मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता था। ये है मेरी गारंटी। लास्ट वेब सीरीज़ भी आप देखोगे ना, आज तक वैसा कंटेंट पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं है। सो गाइज तैयार होते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट एपिसोड प्रेजेंट करने के लिए। इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि आफ्टर 12th जर्मनी में आप कौन से तरीके से जा सकते हो, कौन से बोर्ड्स है तो आप जा सकते हो, कौन से बोर्ड्स से आप नहीं जा सकते हो। इसके बारे में ये नया एपिसोड रहेगा। जर्मनी में अगर आपने IB, इंडिया में अगर आपने IB बोर्ड किया है, कैम्ब्रिज बोर्ड किया है, NIOS किया है, स्टेट बोर्ड किया है, CBSE किया है, ICSE किया है, डिप्लोमा किया है, 1 ईयर बैचलर्स किया है, JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर किया है, तो ये इतने सारे तरीके हैं। जनरली हमको लगता है कि ठीक है हमारा 12th ख़त्म हो गया, एडमिशन ले लेंगे चले जाएंगे। नहीं, जर्मनी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेस्टिनेशन है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जैसे एक STS के बारे में भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, एक APS के बारे में भी बताऊंगा और
इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी में है, जो प्राइवेट है, जिनमें टेस्ट और एपीएस दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंडिया में अभी जो स्टूडेंट्स बैचलर्स का 1 साल करके जाते थे या तो मास्टर्स का 1 साल करके जाते थे, जिनकी इंडिया में 3 साल की डिग्री थी, या तो मास्टर्स फिनिश करने के बाद ड्यूल मास्टर्स करने के लिए जा रहे थे, उनके लिए भी बहुत सारे जो है वो चेंजेस आए हैं। चेंजेस जैसे कि H+, H-H-+- यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत पहले से थी, हमारे टाइम से हैं। सो एनाबिन करके एक वेबसाइट है जर्मनी में जो इंडियन यूनिवर्सिटी या तो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देता है। जैसे इंडिया में जनरली है H+, H-, H+-। H+ यूनिवर्सिटी जिसका भी स्टेटस है वो जर्मनी में ईजिली जाके पढ़ सकता है। जिसका H- है वो जर्मनी में नहीं जा सकता है कि वो जर्मनी की डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज, मतलब इंडियन डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज नहीं है, आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकॉग्नाइज नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है H+- मतलब स्टेटस अनक्लियर। ना ही वो यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है इंडिया में, ना ही वो यूनिवर्सिटी नॉन एक्रेडिटेड है, मतलब उसका स्टेटस जर्मन गवर्नमेंट को नहीं पता है। तो उसमें भी हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्लियर करवाने के लिए। बहुत सारी गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम लोग उनको सर्विस देते हैं कि आपकी H- यूनिवर्सिटी है, H+- है, आप ये डॉक्यूमेंट जर्मन गवर्नमेंट को भेजिए। तो 3 से 6 महीने लगते हैं वो यूनिवर्सिटी एक्रीडेशन मिलने के लिए कि यस ये इंडिया में यूनिवर्सिटी है और ये H+ है। तो वो सर्विस तक हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। सो बने रहिए। इस एपिसोड्स में बैचलर्स और मास्टर्स की ये पूरी वेब सीरीज़ होने वाली है। ये गारंटी फिर से दूंगा कि ऐसे एपिसोड्स आपको ना देखने मिलेंगे ना ही होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन गारंटेड आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये केस स्टडी ड्रिवन वेब सीरीज़ होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्रेस द बेल आइकन, आपको नए नए एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई चैनल, दैट इज अमृत पालव विजन। See you soon in the next episode.